का रूप लेकर के और बच्चों को देख रहे, लेकिन मंजिल नहीं मिल पाई। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते पूतना नंद और है नहीं, रोहिणी काम में लगी, यशोदा जी भी व्यस्त हैं, दास दासियां सब अपने अपने कार्य में प्रभु खेल रहे, और पूतना का आगमन उसी मुख्य द्वार से। ठीक सामने भगवान का पालना पूतना आ रही है। ऋषि कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पूतना को के नेत्र इसलिए मूंद लिए कि प्रभु ने सोचा मैं ब्रज में आया हूँ माखन दूध दही खाने पीने, और ये लोग जहर पिलाने आने, ऐसे व्यक्तियों को मैं मेरी कृपा दृष्टि नहीं दे सकती, इसलिए नेत्र मूंद। दूसरे संत का मानना है कि भगवान ने नेत्र इसलिए मूंदे, उनको बोध हुआ कि पूतना पूतना नहीं, मेरे भक्त बलि की पुत्री रत्नमाला है। बामन भगवान ने जब छल लिया बलि को, तो भगवान ने कहा कि ये कामना भी तेरी द्वापर में पूरी हुई, आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई। अब वरदान तो दे चुके, पूर्ण भी करना है। तो भगवान को बोध हुआ ये राक्षसी है और मैं आया हूं अधर्म का विनाश करने, राक्षसों का संहार करने। मारना तो है ही, लेकिन मैं इसका वध करूं और मुझे इसके मुखमंडल में कहीं पीढ़ियों तक खत्म नहीं होता। आपने सुना हो किसी परिवार में, किसी खानदान में, किसी वंश में कोई रोग बहुत पुराने पीढ़ी से चला आ रहा है, और ऐसे रोगी जब डॉक्टर के पास जाए तो पूछता है कि किसी और को भी बीमारी तुम्हारे परिवार में थी क्या? तो बोले हाँ, हमारे परदादा को थी। इतनी बड़ी दूर से बीमारी और अभी छोड़ दी। एक दूसरा की शकल पर है, न पिता की शकल पर है, न जो निजी उपस्थित हो गया है। दादाजी की शकल, तो फिर कैसे मान लिया जाए? छवि खत्म नहीं होती। वंश परंपराएं क्या पीढ़ी के साथ नष्ट हो जाती है? महाराज रघु तो बहुत पहले हुए, और आज दशरथ जी कह रहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वंश परंपरा नष्ट नहीं होती, वंश बीमारी नष्ट नहीं होती, और वंश अंश नष्ट नहीं होता, युगों पीढ़ियों तक चलता है। तो मेरे प्रभु ने सोचा कि आज मैं इसका वध करूं, और इसके मुख में मुझे मेरे भक्त की छवि दिख गई तो भक्त की बेटी को कैसे मार पाऊं, इसलिए न देखूंगा न कोई छवि दिखाई पड़ेगी, और मैं मेरे काम को आसानी से कर लूं। तीसरा संत के लिए असंख्य ममता हो, बहुत प्रेम। चौथे संत का तर्क है भगवान ने इसलिए नेत्र मूंदे क्योंकि पूतना दंभ लेकर आ गई, दंभ लेकर आ गई। और प्रभु ने क्या कहा? देखिए, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, हमारा जो आचरण अच्छा लगता है हम वही करना चाहिए और करते हैं। अरे तो उसकी नजरों में हमारी कुछ अहमियत होगी, यदि उसके विपरीत हम चले तो एक दिन समझ आएगा, 2 दिन आखिर दिल से निकाल देगा कि मेरे अनुकूल नहीं। ऐसे ही मेरे प्रभु ने इस संसारी साधक से विनम्र निवेदन करके एक अपेक्षा की, एक मांग की कि भाई मुझे ये, प्रभु ने भक्त से, संसारी जीव से इतनी अपेक्षा की कि तू मुझे निर्मल छिद्र भक्ति का आधार तो देखिए, भक्ति का सूत्र तो मेरे प्रभु ने इस संसारी जीव से क्या मांगा है? जरा अपनी दशा देखो, निजता में झांक कर देखो कि हमारी कितनी अपेक्षाएं वो हरि पूरा कर रहा है। धन चाहिए धन दे रहा है, बल चाहिए बल दे रहा है, विद्या चाहिए विद्या दे रहा है, बुद्धि चाहिए बुद्धि दे रहा है, यश प्रतिष्ठा कीर्ति सब। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। हमारी क्या औकात, क्या हस्ती हमारी, जो कुछ करे उसकी कृपा से। इतना देने के बाद उसने क्या मांगा हमसे? केवल एक निर्मल मन। तेरे मन से विकारों को तू हटा, मैं तेरा। तेरे मन में जो कुभाव है तो उसको दूर हटा,
भाव भर मैं तेरा। और निर्मल मन की हे दशा कि अविरल भक्ति उसमें आ जाए। निर्मल मन में अभंग प्रेम पैदा हो सकता है। और ब्रिज का ये सूत्र कि प्रेम हो तो अभंग हो। जगत लाख प्रयत्न करने पर भी हमारे प्रेम में अभंग कोई भंग न कर सकता। दंभ लेकर के मेरे पास कोई मत आ। यदि समर्पण भाव से तुम्हारे हो तो अगो की पोटली बना कर ला। सन्मुख हो जीव मोह जबहि रामा, ये निर्मल मन लेकर ही तो गए। मोहे कपट छल कपट छल छिद्र न भाव। तो एक संत का ये मत है कि पूतना को देखकर मेरे प्रभु ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि पूतना दंभ लेकर जा रही है। जो है नहीं वो दिखने का प्रयत्न कर रही है, उसको दंभ कहते हैं। वास्तविक रहो, यथार्थ में जियो। यथार्थ में एक ना एक दिन लौटना पड़े और फिर कभी बहुत देर ना हो जाए। मेरी दृष्टि में जो आ रहा है कि है तो सबके भीतर, कोई कभी थोड़ी दूर लगता है जो सब सीखता है। वो गोवर्धन मिलेगा, मिलेगा तो पहले बुजुर्गों के पास तो यही खा लेते हैं, हम कहाँ करें। कौन से? तो चोर वो गया बाजार सामान लेने खाने पीने। तो जिस बीच वो बाजार गया और वहां से आना है, इस बीच का जो एकांत अवसर सेठ को मिला, इस वक्त में सेठ जी ने अपना जो धन था जहां छुपाना था छुपा दिया। उसकी अनुपस्थिति, सामान लेकर आ गया, दोनों ने खा पी लिया, सो गए। अब सेठ को तो नींद आ गई, लेकिन उस साधक को नींद कहां आने वाली। साधुओं के अनुसार कई लोगों को नींद नहीं आती। कौन कौन को? एक तो जिसको चोरी करनी हो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि वही समय उसका होता है काम करने का और वही समय सोने का। तो सोएगा तो खोएगा, इसलिए जागता है, सो पाता है। चोरी जिसको करनी हो उसको नींद नहीं। एक जिसको साधना करनी हो, भजन जिसको करना हो, योग जिसको करना हो, उसको नींद नहीं आती। भोगी सोता है तो योगी जागता है, संसार सोता है साधु जागता है। साधना जिसको करनी है उसको नींद नहीं। एक जिस पर कर्ज ज्यादा हो उसको नींद नहीं। नींद आए कहां से? उसके दिमाग में सोच चिंता है, उसको देना है, उससे लेना है। किसी आदमी पर बहुत कर्ज था और बगल वाले पड़ोसी का है, तो बार बार खिड़की खोलकर, ए भैया तेरी 3-4 डेट निकल चुकी है, अब की बार मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। और अब की बार क्या, कल मेरी के घर में बच्चे ज्यादा हो, साधु मत उसको भी नहीं व्यवस्था करनी, इधर उधर कहां नहीं।
इनको नींद नहीं है। तो चोर को कहां से नींद आए? सेठ तो सो गए, लेकिन 12 बजे घड़ी में देख करके वो उठा। और ज्यादा बड़ा रूम नहीं, छोटा सा, और 2 अलमारी उसमें, 2 पलंग। तो शुरू किया उसने छानबीन करना। अलमारियों में देखा, नहीं मिला। सेठ के कपड़ों को देखा, नहीं मिला। सेठ का जो सामान जहां तहां रखा था उसको खकोर कर देखा, खोज कर, नहीं मिला। सोचने लगा कहां रख दिया, पैसा तो है इसके पास। तो फिर पलंग पर जो बिस्तर बिछा था, धीरे धीरे उसको भी इधर उधर से टटोलने लगा। और वो सोया था तो धीरे धीरे उसकी करवट इधर से उधर पलट करके इधर भी देख लिया, इधर भी नहीं मिला। कमाल है, पैसा कहां छुपा? ढूंढते ढूंढते आज देखो दूसरी रात हुई। फिर शाम को सेठ ने पैसे दिए, कुछ ले आओ। चोर लेने चला गया। इस बीच फिर जहां छुपाना था छुपा दिया। फिर चोर रात भर ढूंढता रहा, फिर नहीं मिला। सुबह फिर नाश्ता लेने भेजा, फिर सेठ पैसे गिन रहा है। तीसरे दिन भी यही घटना, और फिर नाश्ते को पैसे दिए। चोर नाश्ता लेकर आया, देखा सेठ रुपया गिन रहा है, नाश्ते का सामान। को शर्माई एक भी दिन कि आज मैं खर्च करूं। बोले मैं दुगने कर दूंगा, लेकिन कृपया इतना बता कि रात को कहां छुपा देते? रात को कहां छुपा? ललाई। बोले सुन, रात को कहीं ज्यादा दूर नहीं, जब तुझे भेजा मैंने भोजन लेने के लिए, माला दिख रही? तो तेरे पीछे से मैंने अपना रुपया तेरी तकिया के नीचे, तेरी तकिया के नीचे मेरा रुपया वही दूर लगता है जो सबसे करीब। वो हृदय में बैठा है और व्यक्ति ढूंढ रहा है। 24 ईश्वर सर्वभूतानां, 24 घंटे यदि संसारी व्यक्ति के संग कोई शक्ति रह सकती है तो वो है केवल परमात्मा। मैंने कितनी बार कथाओं में कहा कि व्यक्ति तो ऊब जाता है। कौन ऐसा संसारी साथी जो पूर्ण निर्वाह कर सके? सबको ऊब हो। कोई नाते रिश्तेदार आ जाए तो आज आए कल ठहर गए, कल का क्या इरादा है जानने के इच्छुक होंगे, डटेंगे कि जाएंगे, जाए तो अच्छा है। भाई भाई के संग कितनी देर रह पाता है, ऊब जाता है। माता पिता सब, पति पत्नी, माँ बेटे का रिश्ता तो देखो कितना। लेकिन बच्चा जब 24 घंटे माँ के इर्द गिर्द लगा रहेगा, उसको ये दो, ये करो, ये करो, तो वो भी तंग आकर आके एक थप्पड़ मार के चल थोड़ी देर खेल कर आ, हट यहाँ से। खूब पति पत्नी का रिश्ता ये तो कितना करीब, सबसे अलग हो, लेकिन उससे कहाँ है। परंतु जरा देखो अवस्था, सप्ताह भर ड्यूटी जाते रहे, आज संडे, आज छुट्टी का दिन, सुबह देर तक सोना, फिर भोजन, फिर दोपहर का शयन, फिर शाम हो गई, फिर चाय नाश्ता, फिर रात होने लगी। लेकिन कमाल, घर में ही पूरा दिन बीत गया। और अंत में जब न रहा गया बेचारी को, तो बोल पड़ी कि तुम्हारा कोई यार दोस्त नहीं? अरे तुम सप्ताह भर व्यस्त रहते हो, आज छुट्टी मिली तो किसी को मिलो जाकर। और चलो कोई यार दोस्त नहीं तो मेरा ये सामान खत्म हो गया, बाजार से जाकर जरा ले आओ, पर हटो जाओ। ऊब है, लेकिन वो कभी उबा नहीं हमसे, तुमसे। 24 ईश्वर सर्वभूत, 24 घंटे व्यक्ति के साथ केवल परमात्मा रहे। इसलिए वश में करो उसको, वो तो वश में है ही, लेकिन हम भी लगे हैं हमारे दोषों के कारण, हमारे अवगुणों के कारण।
तो बैठा है यहाँ, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि कामना वासनाएं हमारे उस तत्व पर छाई है जो देख पाता, बोध कर। इसलिए तुलसी जी के मत को काम आदि मददम इसीलिए मेरे हरि ने नेत्र मूंद लिए कि दंभी को मैं कृपा दृष्टि नहीं दूं। क्या अधिकार है जो प्रभु की कृपा दृष्टि पाए। इसलिए ऋषि कहता है कि मेरे प्रभु ने पूतना को देखकर नेत्र मूंद। पूतना आती है, झट से उठा लिया लाला को गोद में और स्तन पान कराया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना ने तो दूध ही पिया, कृष्ण ने तो दूध पिया, लेकिन क्रोध ने अंश खींचना शुरू, और जो प्राण खिंचे पुतना चिल्लाने लगे, बचाओ नंद बचाओ, यशोदा बचाओ। दौड़ी और फिर जाकर धड़ाम से 18 योजन के नीचे और गिरा। आज मेरे प्रभु ने अल्प आयु में एक राक्षसी का वध करके जगत को शिक्षा दी। कर्मे कर्म श्रेष्ठ। मैं कर्म भूमि में आया हूँ हेतु लेकर, मुझे भी फल की इच्छा है। भगवान कहते हैं मुझे फल चाहिए कि पृथ्वी निश्चर हीन हो, राक्षसों से विहीन हो, मेरी धरती स्वतंत्र हो, मेरे साधक निष्कंटक हो, ये मेरा फल हो। मैं कर्म करूं तब ये फल मुझे प्राप्त हो। इसलिए यहाँ सब भरा हुआ है, लेकिन कर्म इनको कुछ कर्म प्रधान विश्व नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ को न राम सन जानी जता को न
को क्या, किसी को क्या। लेकिन ये स्वार्थ भी सही मात्रा में सिद्ध हो, उसके लिए भी राम और कृष्ण की भक्ति जरूरी है। मेरा प्रभु निस्वार्थ, प्रीति क्या ये राम से सीखो, नीति क्या ये राम से सीखो, स्वार्थ क्या ये भी राम से सीखो, परमार्थ क्या ये भी राम से सीखो। इनके चरित्रों में ये सब गुण भरे हुए। मैंने प्रातः भी कहा कि ब्रह्म है, उस चीज को एक तरफ हटाओ। हम ब्रह्म उपासना, हम तो उसके मनुष्य शरीर के जो आचरण हैं उन आचरणों को जीवन में हृदयस्थ करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है, वो तो उसका एक विलग गुण है, उसमें तो वो शक्ति है ही, वो तो चराचर जगत का स्वामी है, उसको तो वंदन। लेकिन जब नर देह धारण करके आए तो किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के पड़ोस, सब गुण हैं, सब जगत की हर स्थिति को मेरे प्रभु ने धारी। लेकिन फिर व्यवहार कैसा किया इन सब में रह करके, उसको देखो। रामचरित्र का अर्थ ही ये कि मेरे मानस में प्रभु का चरित्र आकर बसे। तुलसी जी, सुखदेव जी यही कोशिश में है कि जगत के जीव का उद्धार यथार्थ में आए, अपनी निजता में जी, क्योंकि दंभ चलता है और जो दंभ लेकर गया उतना की तरह उसका संहार किया। लेकिन जरा देखिए मेरे प्रभु की दया। गोस्वामी जी ने तो अपने शब्दों में उसको बहुत बहुत प्रकार से कहा ही है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने क्या कि पूतना राक्षसी है, पूतना परमात्मा को मारने की इच्छा से आई और प्रभु ने उसका वध किया। मृत्यु जरूर दी, लेकिन मृत्यु के साथ साथ मुक्ति भी दी, अधोगति नहीं, निश्चर है। तो दुष्कर्म हुए, दुष्कर्म की तो दुर्गति होती है फलित, लेकिन पूतना को सदगति। जननी की गत दीनी पूतना को टे। देवकी, यशोदा और पूतना तीनों को एकमात्र इतना सा दूध पीने के बहाने पूतना को जननी का स्थान, मुक्ति दी। जो जननी को गति दी तो पूतना को, ये दया है उसकी। कथाएं यही हेतु तो हमें बताए, उसकी करुणा हमको कथा के माध्यम से जानकारी मालूम हो, उसकी शीलता, उसके आदर्श, उसकी दया, उसका स्वरूप, उसका गुण, एक कथा बताती है। इसलिए तो कथा शंका का समाधान है, इसलिए तो कथा हरि प्रेम का एक सूत्र है। कथा प्रेम बांटती, पूतना का वध कर दिया। चारों तरफ को शोर हो गया गोकुल गांव में कि नंद के लाला को कोई राक्षसी उठा ले, ये हो गया, वो हो गया। चारों तो जिसने सुना दौड़े। यशोदा तो मानो मर ही गई, बेचारी को लगा कि भाई मेरे लाला को क्या। और लाला देखो तो उस विशाल धड़ पर, उसके वक्ष पर बैठे क्रीड़ा कर खेल रहे। दौड़कर मैया ने लाला को उठा लिया, तुरंत स्नान कराया, नए वस्त्र झाड़ फूंक दही देवताओं की मनौती मांगी। बहुत बहुत प्रकार से आनंद में स्थिति आगे बढ़ने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान धीरे धीरे छोटे से बड़े होने लगे और तोतली भाषा में बोलने लगे। पूतना को मार दिया अल्प आयु में। इसका एक सूत्र संतों ने ये दिया है कि पूतना जैसी भयावह राक्षसी को मार दिया, इतना बल कहां से आया? तो बोध मिलता है कि भगवान ने अपनी माँ का दूध पिया, इसलिए बल मिला। डब्बे का दूध नहीं पिया, माँ का दूध पिया। डब्बे का दूध तो डब्बा बनाता है। आधुनिकता संस्कृति को ग्रस्त, मैंने कई बार
माताएं सोचती हैं कि सेहत खराब हो जाएगी ज्यादा दूध, इसलिए डब्बे का दूध बोतल में भरा पीता रहे बेटा दिन भर, तो बच्चा भी डब्बा हो। और एक अर्थ में तो हम बोतल से खुद परिचय उसका करा बचपन में दूध की बोतल, युवानी में फिर शराब की बोतल, और बुढ़ापे में ग्लूकोज की बोतल, जीवन पर क्यों बोतल? भगवान सूरदास बाबा भाव में कुछ पंक्ति लिख रहे हैं, आइए श्रद्धा से उसका कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 मैया हो मैया मैया हो 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 मैया, मैया मैया, जरा सीखिए मेरे प्रभु की वाणी से। यशोदा जी को मैया कहते, मम्मी नहीं कहते, मैया। माता जी नहीं कहते, मम्मी नहीं कहते, मोम भी नहीं कहते, मैया। पितानंद सो बाबा रसमयी शब्द है, रस है इनमें, शुद्ध भाव है। जरा नाम की पुकार तो सुनो, भाव झलक रहा है, रस रस सिद्ध नाम। अब पापा और बाबा में तो बहुत अंतर हो जाता है। नंद जी गदगदित हो जाते जब कान्हा बाबा कहकर पुकारते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान पापा कहते तो शायद इतनी खुशी न भी होती। हमारे अध्यात्म जगत में तो साधु लोग विनोद करते हैं कि पापा कौन? छोटे पाप करे वो पापी, बड़े पाप करे वो पापा। पापी पापा। चलो सीमित हो तो ठीक है, लेकिन उससे भी काम नहीं। डैडी, और वो भी फिर ठीक नहीं बैठता आधुनिकता में, तो हो गया डैड। डैड डैड माने तो जानकारी, बोध होते हुए भी, या फिर और कोई अर्थ होता होगा, मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं है। मैंने तो इतना ही सुना है कि डैड माने मरा हुआ, और कोई अर्थ हो तो भाई तुम उसको लगा। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बलदाओ सो भैया, भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, मैया कहते हैं भगवान यशोदा जी को, नंद जी को बाबा कहते हैं। फिर सबको जो जैसे रिश्ते में आया उचित रस में शब्दों से संबोध करने लगे।
अति आनंद बढ़ने लगा। भगवान और थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। यशोदा जी ने अभी नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पालने सुलाकर कोई काम में चली गई तो देखा पालना खाली। थोड़ी देर बाद और दूर कहीं कुंज गली में घुटनों के बल चलते नजर माँ आवाज दे रही, अरे लाला दूर कहूँ मत जइयो मेरे लाला, 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 दूर कहूँ मत जइयो रे लाला, दूर कहूँ मत जइयो मेरे लाला। दोहे मारेगी काहूँगी गैया, मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया कहने लगे मोहन, मैया। ऐसे प्रेमात्मक संबोध दे करके भगवान ब्रजवासियों को आनंद विभोर करने लगे। नंद यशोदा को माता पिता का सुख देने लगे। नंद यशोदा तप कियो मोहन सो चितलाए, देखन चाहत बाल सुख रहो कछुक दिन आए। कुछ दिन के लिए ही मेरे प्रभु आए हैं, लेकिन कुछ दिन में ही अनंत आनंद की प्राप्ति दे। और बड़े हुए, अब तो पैरों के बल चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं लाला एक दिन एक ग्वाल ने आकर मैया यशोदा को शिकायत की, अरे मैया, बोली क्या बात? लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, मेरे लाला ने माटी खाई है, मेरे लाला ने, हाँ हाँ तेरे लाला ने। एक डंडी लेकर यशोदा चली, जो दिखाओ तो गई माँ। अब जिस वक्त माँ पहुंची, कन्हैया एक खेरे पर बैठे हुए, माटी का एक डेला तो हाथ में लगा और एक उसी क्षण मुख में लिया। और माँ का आना हुआ कि माटी मुख में लेना हुआ। अब हाथ वाली को तो पीछे छुपा लिया और मुंह में लिया, जिसको मुंह बंद कर लिया। छुपा तो लिया, लेकिन चल कितना पाएगा ये देखते। माँ आई, लाला माटी खाई है? क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। माखन को कब होना नाटी, माखन को कब होना नाटी, माखन को कब होना नाटी, माखन को कब होना नाटी। यशोदा ले सम जाय रही सांती, यशोदा ले सम जाय रही सांती। डंडी लेकर माँ बार बार डंडी को फटकार, जल्दी बोल माटी खाई है? पर भगवान माँ की डंडी को देखकर कांप रहे। सुखदेव जी कहते हैं जरा प्रेम का बल तो देखो, जिसके भय से काल भी थर आता है, वो यशोदा की साधारण डंडी से कांप रहे। काल भी जिसके भय से कांपता है, वो परमात्मा, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक, वो जगदीश, वो मेरे प्रभु यशोदा के। ये डंडी का डर नहीं, ये भक्ति का डर है, प्रेम का डर। प्रेम डोरी से बांध लिया प्रभु, कांप रहे। तू बोलता क्यों नहीं? हमारे घर में माखन की कोई कमी, तू माटी। यशोदा ले सम जाय रही साटी, यशोदा ले सम जाय रही साटी। नेक दया यशोदा सूरदास जी कह रहे हरी मैया
तेज धमकार डरा रही है, तो दया नहीं आई? तो ही नेक दया यशोदा सुध पाई, नेक दया बार बार पूछे जा रही है, तू बोलता क्यों नहीं? अब बोले कैसे है? तो मुख में तो डेला भरा हुआ, बोले तो पोल खुले, फिर तो पूछने की भी जरूरत नहीं। बार बार माँ कहे जा रही है कि जल्दी बोल, आटी खाई है। तो काना बोले तो नहीं, लेकिन नकारात्मक उत्तर जरूर दिया है। माँ ने पूछा कि माटी खाए, तो कन्हैया ने कहा फिर पूछा, फिर जवाब फिर पूछा, फिर ये जवाब तो फिर ये ग्वाल क्यों कह रहे हैं? अब ग्वालों को लगा कि अब हमारी बारी आ गई, इसलिए ग्वालों ने बोध कराया, अरे माँ ये ऐसे नहीं माने, इसका मुंह खुलवा के देख, मिट्टी भरी है। कन्हैया बोले मरवा। और माँ को बस संकेत मिला कि बोल पड़ी, लाला जल्दी कर मुंह खोल कर दिखा। लाला को श्री मुख खुलवायो, लाला को श्री मुख खुलवायो, तीन लोक बई माँ के कहने पर कन्हैया ने मुंह खोला है, तो माँ देख रही है मुख में मिट्टी तो नहीं, लेकिन अखिल ब्रह्मांड भरा हुआ है। भू वितल अतल सुतल रसातल, नदी वृक्ष पहाड़, कहीं क्या कहीं क्या, यहाँ तक कि दूसरे ब्रजमंडल को भी देखा। सुखदेव जी तो कहते हैं राजन, यहाँ यशोदा माँ दर्शन कर रही है भगवान के मुख में, कि दूसरी यशोदा और कन्हैया भी बैठे बात कर, समग्र अस्तित्व को मुख में। तीन लोक भव दिखलायो, तीन लोक भव दिखलायो, भव विश्वास यशोदा कुआयो, भव विश्वास यशोदा कुआयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म योगेश्वरम ते परम कृष्ण योग विद्या चत्वारणामेक यथार्थ धर्मम् अज्ञान श्रुति। आज तो अज्ञानी भी जान जाए कि ब्रह्म है। आज तो दशा ही ऐसी, समग्र अस्तित्व को मुखमंडल में दर्शन कराए, जो न जाने वो भी जाने ब्रह्म है। श्री बाल कृष्ण लाल की। अभी से बारात आ रही है। तो मना कर क्या कौन की आ रही है बारात? यहाँ पत्थर उठाई है, वही नाच कर हाथ देंगे। अद्भुत लीलाएं भगवान की सने सने चलती हैं। माँ तो बेसुध हो गई, भगवान ने पानी इत्यादि से उसको सुध दिलाई। कन्हैया को देखकर माँ डरने लगी। भगवान को लगा कि मिट्टी के चक्कर में माँ के प्रेम से अब
कान्हा सतर्क बोले। यशोदा ने जो पूछा कि माटी खाई, तो कान्हा ने कहा कि ये जो नकारात्मक उत्तर दिया, इस सही दिया। क्योंकि यदि यशोदा पूछती कि लाला ब्रिजरज खाई है, तो कान्हा कहते हाँ खाई है, लेकिन वो मिट्टी की पूछ रही। अब मिट्टी जैसी कोई चीज खाने की अंतर है ब्रिजरज में और मिट्टी में। समग्र संसार की धरती में मिट्टी और मेरे 84 कोस के इस टुकड़े में रज है, रेणु, वो जिसका महत्व इतना कि मुक्ति को भी मुक्ति दे सके। महत्व पाद रजो विषे। तो कई बार लोग पकड़ते हैं कि ये तो रज तो मिट्टी का ही पर्यायवाची शब्द है, कोई और विशेषता। तो किताबी बात ठीक है, आप मानिए, हमारे हृदय में तो अंतर है बहुत बड़ा। और फिर मैं उसको तो भोपाल ताल से पानी लेकर काम चला लेना। कोई भी ताल तलैया का पानी ले लो, गंगा जल की जरूरत है तो, क्योंकि अंतर क्या है, पानी वो भी ऐसा ही, ये भी ऐसा। मिट्टी तो सब जगह की भी ऐसी और ब्रिज में भी ऐसी है, लेकिन महत्व स्थान का है। महत्व स्थान तो ब्रज है, अनन्य भूमि। जैसे गंगा जल के जगह पर जगत का और कोई ताल तलैया का पानी नहीं चल सकता, ऐसे ही ब्रज रज की जगह दुनिया की मिट्टी मिट्टी, ब्रज रज नहीं हो सकता। ब्रजानामं च सत्यं वयो निधान गम्यं हृदयस्थ वीरो रेणुकाधर महत्व पादं तपो। तपेश्वरियों के चरणों को छू छू करके ये रज मिट्टी रज हो चुकी, दिव्य हो चुकी है। तप पुण्य इतने इसमें समाहित हो चुके हैं कि स्पर्श मात्र से व्यक्ति के अग नष्ट हो जाते हैं। ब्रिज रज का एक महत्व बहुत अपने आप में विशेष है। जो जानता है सो मान भी रहा है, जो परमात्मा को भी पत्थर ही समझ रहा है। तो भाव का विषय है। अब मंदिर में रामकृष्ण की मूर्ति पत्थर की पीतल की बनी, यदि हमारे भीतर भाव नहीं तो फिर उसको पत्थर पीतल समझो, क्यों उसको दंडवत कर रहे हो, वो तो पत्थर है। हमारा भाव उसमें भगवान प्रकट करा रहा है। व्यक्ति के भाव से पत्थर परमात्मा बन जाता है। मीरा का भाव था, तभी द्वारकाधीश की मूर्ति फट गई और मीरा उसमें समा गई। जग विदित कथा है। भाव था तब तो भाव। तो ब्रिज की रज रज अपने आप में एक महत्व लिए बैठे, इसलिए वंदन। और मैं तो हर कथा में एक निमंत्रण भी, क्योंकि ये सौभाग्य मिला ब्रिजवास का। जीवन में कुछ कर पाओ न कर पाओ मुझे पता नहीं, लेकिन आमंत्रण स्वीकारो तो एक बार ब्रिज यात्रा जरूर। सब आप स्वागत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं श्रवण कराते हुए सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु और बड़े हुए, कथा तो अनंत है। मैं तो कथा कितनी कह पा रहा हूँ, ध्यात मत से हम सब चल रहे हैं। न कथा कभी पूर्ण होती है, न हुई है और न होगी, क्योंकि जब तक इस धरा पर सांस चल रही है व्यक्ति की, तब तक कथा भी चल रही है। हरि कथा अनंत है। ये तो देश काल की स्थिति में कोई सप्ताह परायण, कोई नवा परायण, कोई 11 दिन, हम एक परायण को विराम देते हैं
ये तो सत्संग के रूप में परमात्मा की अद्भुत लीलाएं हम सुन रहे हैं। इसका क्रम तो अनंत है, अथाह सागर। कितनी कथा हम सुन पाते हैं, कितनी कह पाते हैं, क्योंकि नाम में सामर्थ्य ही इतनी है कि उस नाम को लेने से कहने की सामर्थ्य अनंत हो जाती है। उसमें भाव ही इतना है, एक नाम के अखंड शब्द बन जाते हैं। इसको भाव से कोई परायण करे। लेकिन सत्संग कभी सीमित न हो और सत्संग संतोष से हो, ये दो सूत्र जरूरी है। सीमित तो इसलिए न हो कि 7 दिन सुन लिया पर्याप्त है, अब आगे फिर कहीं हो रही है तो अभी तो सुने अब नहीं जा रहे, इतना सीमित मत बनाना। रोज मिले फिर भी कम समझना। तुलसी जी ने तो कहा एक घड़ी आधी घड़ी, ये तो एक घड़ी भी कम है और जिंदगी भर मिले फिर भी कम है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो सत्य जिज्ञासा। इस जगत में जीव जितना जिज्ञासु होगा उतना ही पाएगा। पिपासु रहो, सत्संग की प्यास कभी बुझे नहीं, ऐसे भाव। सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं बखान की। फिर प्रभु और बड़े हुए, गोपीजन और श्री कृष्ण के प्रेम की कथा आती है। कई अर्थों में गोपियां भगवत दर्शन की अभिलाषी रहती, लेकिन किसी के घर बार बार जाएं अच्छा छोड़ देते। एक गोपी तो मटके की गर्दन, केवल नीचे का भाग तो गिर गया, केवल उसकी गर्दन लेकर के यशोदा भीगी हुई। हरी मैया जरा देख तेरे लाला ने क्या दशा, न पनघट पर चैन है, न रास्ते में चैन है, न घर में समझा। से गोपियां उलाहना लेकर आती हैं और ये क्रम चलता रहता है। फिर अनन्य कथाएं, कभी चीर हरण, कभी उखल बंधन, कभी माखन चोरी कथा आती। माखन चोरी प्रसिद्ध कथा, कई अर्थ में उसको ग्रंथकारों ने लिख करके जगत के समक्ष रखा है। ऐसे चोरी करते, ऐसे गोपियां पकड़ती, फिर बांधती, फिर मार लगाती, ये सब प्रेम की कथा है। लेकिन मैं उसके सार को ही प्रणाम करूंगा। आप सोचिए, चोरी शब्द कितना अभद्र शब्द है। कोई चोर को भी चोर कहे ना तो उसको भी बुरा लगता है, तेरा क्या चुराया है। और दुनिया ईश्वर को चोर कहे। ऐसी कौन सी मजबूरी कृष्ण की जो चोरी करना पड़ा। श्रीमद् भागवत जी तो कहती है 9 लाख धेनु नंद बाबा के नितना माखन हो। 9 लाख गऊ बंदी, घर में असंख्य माखन, फिर चोर चुरा कर माखन खा। इतना भूखा था क्या है? लेकिन ऋषि लोग उसके सार को, और इतना ही मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूँ,
कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान टलते। ये प्रमाण है। अब रोज रोज गोपियां आती, कृष्ण भी जाते कभी, लेकिन समाज तो शुरू से एक जैसा ही मत रखता आया है। फिर लोग बातें बनाने लगे, गोपियों पर पाबंदी लगा दी, खबरदार घर से निकली तो ये थे, कई दुविधाएं उसके लिए। तो गोपियां कहती जब तक हमारे बस में हो सका हम गए, लेकिन अब जगत की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ चुकी है, जगत बंधनों ने बांध ली। हे गोविंद, यदि हमारा प्रेम सच्चा है, हमारा भाव सच्चा है, तो अब हम नहीं आएंगे, अब तुमको आना होगा। और माखन बिलो करके गोपियां मटकी भर के प्रातः काल ही द्वारे पर बैठ जाते, इस इंतजार में कि कब कृष्ण आए और कब माखन। और विश्वास बड़ा पक्का था कि आएंगे। सबरी को भरोसा न होता तो राम उसकी कुटिया में कभी न जाते। अहिल्या को भरोसा न होता तो राम कभी चरण धूल न देते। अंगद को भरोसा न होता तो रावण के दरबार में पांव नहीं रखता कि कोई उठा दे मेरे पांव। ये तो विश्वास की कथा है, विश्वास ही तो भक्ति है। भरोसा टूटा भक्ति टूटी, भरोसा अटल है तो भक्ति को कौन तोड़ सकता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इन दो के बिना भक्ति चलती नहीं। और गोपियां बड़ी भक्त है। ये गोपी साधारण स्त्री नहीं, ये तो हजारों वर्ष तपेश्वरी ऋषि महात्मा आकर गोपी बनी और जगत उनको मिलने से रोक रहा है। गोपी को भरोसा है कि मेरा गोविंद जरूर आएगा और गोविंद उसका भरोसा पूर्ण करने के लिए गए। अब इस नाम को दुनिया जो दे दे, चोर कहे और कुछ कहे, मुझे सब स्वीकार है। मैं अपने लिए सब सुन सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ सकता। जाऊंगा अवश्य। मुझे बोध होता है, दिल्ली में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था बाबा फरीद। नाम सुना हो, इतिहास की कथा है। और फरीद के आश्रम में बहुत से उनके साधक रहते थे। बहुत पुरानी बात। तो एक बुढ़िया माँ विधवा थी, एक बेटा उसका, दिन भर मजदूरी करके पेट पालते। बाबा फरीद को बहुत मानते थे वो लोग। तो उसके बेटे का जन्मदिन, दिन भर मजदूरी की, शाम को सोचा कि जन्मदिन कैसे मनाऊं। तो उसको भाव उमड़ा और उसने 3 रुपया कुल कमाए दिन भर में। उनमें से 1 रुपया बचा लिया, 2 रुपया की जलेबियां खरीदी। सूत्रों से पता चलता कि बाबा फरीद को जलेबियां बहुत अच्छी लगती। तो जलेबी लेकर ये बुढ़िया माँ बाबा के पास सन्मुख लिफाफा रख करके, बाबा हम गरीब लोग हैं, अमीर तो कई कई तरीका से उत्सव मना करके पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास भाव के सिवाय कुछ नहीं। बेवा हूँ, अबला, विधवा, मेरा बेटा है, इसका जन्मदिन, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं समझूंगी बहुत बड़ा उत्सव है। आप भोग लगाएं, जलेबियां रखें। बाबा बड़े दुख के साथ बोले, री माँ मेरे तो रोजा चल रहा है, मेरा तो व्रत है और मैं पिछले 28 दिनों से व्रत का पालन कर रहा। आज 29वां दिन है, कल ये पूर्ण होने जा रहा है, मेरे महीने भर के व्रत बेकार हो गए। तुरंत लिफाफा उठा लिया इस माँ ने और थोड़ा दूर जाकर के रोने लगी। आंसू आ गए। हमको अधिकार ही क्या है, हम तुम्हारा व्रत तोड़ा। संसार तो गरीब को महत्व देता ही नहीं, संत और भगवंत के चरणों में ही हमने श्रद्धा रखी, यही भरोसा था। लेकिन हमारा भाग्य ही खराब, तुम्हारा दोष है। माँ रोने लगी। बाबा फरीद ने इस बेवा माँ की आंखों के आंसू देखे और तुरंत आसन छोड़ बाबा खड़े हो गए और उस माँ के हाथ से लिफाफा लेकर के और जलेबी खाने लगे। लोगों ने देखा, साधक लोग देख करके आश्चर्यचकित कि बाबा आपने कमाल कर दिया, अपने महीने भर की साधना बेकार कर।
बुढ़िया को डांटने क्यों लेकर आई थी? लोग आपने ऐसा क्यों किया, व्रत बेकार कर दिया, साधना टूट गई आपकी। तब बाबा फरीद कहते हैं कि मेरा व्रत टूटा ना, कोई बात नहीं। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
ये पुकार है जिनके लिए मेरे प्रभु सब कुछ करने को राजी है। वचन तोड़ दें, प्रतिज्ञा तोड़ दें, इनकी पुकार है हे हरि। और भाव से जिसने पुकारा उसके लिए दौड़े नंगे पांव, कहीं से कैसे। द्रौपदी ने पुकारा, बड़ी सभा में आबरू पर बात, मेरी नहीं तेरी जा रही है और तुझे ये गवारा है तो होने। मैंने पहले भी कहा कि उसकी याद ही भक्ति है, उसका स्मरण ही भक्ति है। माला लेकर न हो पाए आसन न लगे, परवाह मत करना, काम करते रहो, नाम जपते रहो।